नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेप अप सिविल्स प्रेप में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 70th जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर को शेड्यूल है। तो उसी के संबंध में आज हम बिहार स्पेशल करेंगे। बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल से अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्यतः। इसमें हिस्ट्री ऑफ बिहार से 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी ऑफ बिहार से अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सेंसस इत्यादि मिला के अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 1 या 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएं इनसे। प्लस आप बिहार करंट अफेयर्स कर लेंगे तो आपका बिहार स्पेशल मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम बिहार का एक ओवरव्यू पढ़ेंगे, जिसे हमने मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है जियोग्राफिकल लोकेशंस, सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल, एंड दिस वन आल्सो इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव वंस आल्सो in administrative and political category also, and the third one is जनरल फैक्ट। तो ये हमारी मुख्यतः 3 कैटेगरी हैं बिहार के ओवरव्यू की। यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो बिहार का ऐसा अनुमान किया जाता है कि बिहार का नाम पड़ने का जो मुख्य रीजन है वह बिहार में काफ़ी संख्या में पाए जाने वाले बुद्धिस्ट विहारों की वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ा। इसे 12th सेंचुरी में जो मुस्लिम इन्वेडर्स अरब एंड टर्क्स हुआ करते थे, उन्होंने सर्वप्रथम बिहार को बिहार नाम से पुकारा था। अब ये विहाराज होते क्या हैं? विहाराज आर नथिंग जस्ट अ काइंड ऑफ टेम्पल, जिसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। और ओरिजिनली इनका जो पर्पज हुआ करता था वो क्या था कि बुद्धिस्ट जो मांग्स थे उनको रेनी सीजन में शेल्टर प्रदान करना, यानी जहाँ पे वो अपना शरण ग्रहण कर सके, मतलब शरण ले सके। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं, जैसे नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एंड उदंतपुरी। दलाई लामा once said also कि the 90% of Tibetan Buddhist knowledge that we have comes from नालंदा, कि जो उनकी 90% बुद्धिस्ट नॉलेज है वो नालंदा से आई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बिहार के बारे में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार का फाउंडेशन डे कब है? बिहार का फाउंडेशन डे होता है 22 मार्च को। बिहार का जो टोटल एरिया है वो कितना है? ये है 94163 स्क्वायर किलोमीटर। ये स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो इंडिया के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अराउंड 2.86%। और बिहार की नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार की जो विड्थ है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम लें तो कितनी होती है? 483 किलोमीटर्स। पॉपुलेशन ऑफ बिहार कितनी है? बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। इसे इस तरह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी प्रकार से 10,40,99,452 ऐसा आप 4-5 बार रट लेंगे तो आपको ये जनसंख्या याद हो जाएगी। हालांकि ये जो डेटाज हैं ये 2011 सेंसस के हैं, मोस्टली रिडंडेंट हैं। अभी तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ प्लस होगी, पर अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए 2011 का जो सेंसस का डेटा है वही रिलेवेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो पॉपुलेशन है टोटल, वो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के कितना प्रतिशत है? 8.6% परसेंटेज इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, बिहार का जो पॉपुलेशन है। और हाइट अबव सी लेवल कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की अराउंड 173 फीट, जिसे 53 मीटर के बराबर होता है। और एवरेज रेनी डे कितने होते हैं बिहार में? अराउंड 52.5 डेज प्रति वर्ष।
एक साल में 52.5 दिन जो होते हैं वो रेनी डे होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और जो कि बिहार अपनी जो सीमा है वो नेपाल देश के साथ साझा करता है। तो उसकी जो कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर जो बिहार की है विथ नेपाल, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 729 किलोमीटर्स। बिहार में कितना प्रतिशत, बिहार के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट एरिया है? वह है 7.84% एज ए परसेंटेज एरिया ऑफ बिहार फॉरेस्ट है। और क्लाइमेट क्या है बिहार का? मानसून टाइप। ये इंडियन का क्लाइमेट भी मानसून टाइप ही है, और प्लेनर एरिया है। तो यहाँ पे जो किसान हैं मोस्टली मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर हमारी पवित्र नदी गंगा है। और हॉटेस्ट पूल कौन सा है बिहार का? हॉटेस्ट पूल है ब्रह्मकुंड पूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं। यह राजगीर में है। मोस्ट कॉमन सॉइल कौन सी है? वो अपनी एलुवियल सॉइल, दोमट मिट्टी। मोस्ट कॉमन फूड क्रॉप कौन सा है? वह है राइस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जिला है वह है चंपारण। चंपारण के बाद अपने गया का क्षेत्रफल है, और गया के बाद ईस्ट चंपारण क्षेत्रफल है। ये डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते क्रम में, कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चंपारण, चंपारण के बाद गया जिला, गया जिला के बाद ईस्ट चंपारण का जो क्षेत्रफल है वह आता है। ये डिसेंडिंग आर्डर में है, ध्यान दीजिएगा, घटते हुए क्रम में। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन से हैं? टॉप 3। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है अपना सीहोर। उसके बाद जो जिला है जो सीहोर से ज़्यादा क्षेत्रफल है, सेकंड नंबर पर जो आता है अरवल, और तीसरा है शेखपुरा। ध्यान दीजिएगा, ये असेंडिंग आर्डर है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम है सीहोर का क्षेत्रफल, उसके बाद अरवल का आता है, उसके बाद शेखपुरा आता है। हाई कोर्ट अपनी पटना में है, जिसका जो फाउंडेशन रखा गया था वह 1 दिसंबर 1913 को रखा गया था। इसका इनॉग्रेशन 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को रखा गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बिहार की? हिंदी। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्टेट एम्बलम्स बिहार की जो हैं और कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट सिंबल क्या है बिहार का? स्टेट सिंबल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट सिंबल बोधि ट्री है अलॉन्ग विथ 2 स्वास्तिक्स बिसाइड्स इट। 2 स्वास्तिक एक बोधि ट्री के बगल में। यह हमारा बिहार का स्टेट सिंबल है। स्टेट ट्री क्या है? स्टेट ट्री है हमारी पवित्र पीपल का पेड़ जो होता है, यानी फीकस ट्री बिहार का स्टेट ट्री है। इसका रिलीजियस पर्पज और रीज़न भी है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष को देवताओं का वास माना गया है। तो पीपल के वृक्ष को स्टेट ट्री रखना ऑब्वियस बनता है। स्टेट फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड, यानी गेंदे का फूल, जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं। स्टेट एनिमल क्या है? वो बैल, क्वाइट ऑब्वियस, बैल श्रम का प्रतीक भी है। हालांकि 2013 के पहले जो बिहार का स्टेट एनिमल हुआ करता था वो बियर यानी रीछ हुआ करता था, पर 2013 के बाद से बिहार का जो स्टेट एनिमल है वह बैल है। स्टेट बर्ड ऑफ बिहार कौन सी है? वो है स्पैरो, हाउस स्पैरो, जो कि आप काफ़ी अपने आसपास देखते होंगे। हालांकि पहले नीलकंठ, जिसे इंडियन रूलर बर्ड भी बोलते हैं, वह बिहार का स्टेट बर्ड हुआ करता था, परंतु प्रेजेंट टाइम में बिहार का जो स्टेट बर्ड है वह स्पैरो है, हाउस स्पैरो। स्टेट फिश क्या है बिहार की? तो स्टेट फिश बिहार की है वो देसी मंगूर है। ध्यान दीजिएगा, ये देसी मंगूर है, ये इसे अफ्रीकन जो कैट फिश होती है
उसे मत कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि देसी मंगूर इसकी जो बिहार में इनलैंड फिशरीज़ के लिए काफ़ी प्रचलित है, इसलिए इसे बिहार का स्टेट फिश रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का स्टेट सॉन्ग क्या है? बिहार का स्टेट सॉन्ग है मेरे भारत के कंठधार। तो मेरे भारत के कंठधार जो कि बिहार का स्टेट सॉन्ग है, ये 2012 में अडॉप्ट किया गया था। इसके जो लिरिक्स लिखी है, इसकी लिरिक्स लिखी है सत्यनारायण जी ने। म्यूजिक दिया है फेमस बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया ने, और फेमस संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने। बिहार का स्टेट प्रेयर कौन सा है? बिहार का स्टेट प्रेयर है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। इसकी लिरिक्स किसने दी है? इसकी लिरिक्स दी है चिश्ती जी ने। चिश्ती जी के बारे में बताना चाहूँगा, ये बिहार के मिडिल क्लास स्कूल में उर्दू के टीचर हैं, और इसके सिंगर उदित नारायण जी हैं। उदित नारायण जी ने इसे अपनी आवाज़ दी है। आप यहाँ पे चाहें तो मैंने इमेज लगा दी है, आप बिहार के सॉन्ग और प्रेयर को पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट कितने अन्य स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अपनी सीमा साझा करता है? तो टोटल 3 हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्टेट्स जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल है, इन 3 प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, प्लस एक देश जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, नेपाल। तो इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं कि झारखंड के साथ बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहले पे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर, कटिहार, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण इत्यादि जो ज़िले हैं वह उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो टोटल ज़िले जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो कितने हैं? 8। और उत्तर प्रदेश के साथ भी टोटल 8 ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं बिहार के। ये सब क्वेश्चंस PYQs प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हुए हैं, और ऐसे याद करना मतलब करना आसान नहीं होता है। एक्चुअली ह्यूमन जो मेमोरी होती है वो पिक्टोग्राफिक होती है। आगे मैंने काफ़ी अच्छे से मैप के माध्यम से मैं आपको इसको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे। ये तो जस्ट मियर कंप्लीसन करने के लिए नोट्स में आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स वाइज बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार के अपनी सीमा साझा करते हैं? वो है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, यानी टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं? डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। कौन कौन से हैं? ये टोटल एक्चुअली हैं 7। इसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ बिहार के बारे में पढ़ना है, बट इसे पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में, जिसे हम इन ब्रीफ करेंगे, क्योंकि अक्सर कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देता है और टाइम, पोजीशन या डेट के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए शॉर्टली से कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अर्थ का सरफेस, अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? अर्थ का शेप मोर और लेस आप मान सकते हैं कि एक स्फीयर की तरह, एक गोले की तरह। ठीक है, मान लिए अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ को हम बीच में से मान लिया
कट कर दें, ठीक, दो इक्वल हेमिस्फीयर में, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो ये बीच में से जो लाइन कट कर रही है यह 0 डिग्री से इक्वेटर कहेंगे। एक्चुअली ये लाइन नहीं होती है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सर्किल्स होते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये क्या है, ये सर्किल के फॉर्म में, क्योंकि ऑल अराउंड दी अर्थ होते हैं ना, ये चारों ओर पृथ्वी के, ठीक। तो ये जो बीच में से दो इक्वल अर्धगोले में सर्किल काटती है वो इक्वेटर है, ठीक। अब इक्वेटर से आप ऊपर नॉर्दर्न पोल की तरफ बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही अप टू 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल तक। टोटल कितने हो गए आपके, 90 लैटिट्यूड्स हो गए जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे। और जब आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड अप टू 90 डिग्री साउथ। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक। प्लस एक ये जो अपना इक्वेटर वाला है, ठीक। तो 90 + 90 + 1, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 181, ठीक है। परंतु आपको कुछ सोर्सेस में ऐसा दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कंसीडर किया गया है कितना, 179, 179 किया गया है, ठीक है। अब ये 179 कहाँ से हो गया, तो एक्चुअली वो जो सोर्स टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 179 बता रहे हैं, यानी 179, वो क्या करते हैं कि ये जो नॉर्थ और साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस जो लैटिट्यूड क्या होता है, सर्किल होता है, बट ये तो पॉइंट्स हैं, ठीक। तो -2 कर दीजिए, दो पोल्स के लैटिट्यूड कितने हो गए, 179 लैटिट्यूड्स हो गए। और दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जोन, ठीक है। दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं जोन, ठीक। अब आ जाइए ऐसे ही लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स आर लाइंस, ठीक है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो सर्कल्स होते हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो लाइंस होते हैं। लाइंस क्या करते हैं, दे ज्वाइंस फ्रॉम पोल टू पोल, जैसे ये लाइन होगी, ठीक है, 0 डिग्री से प्राइम मेरिडियन में बोलते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है, यह लॉन्गिट्यूड हो गई, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जैसे यह एक लाइन है जिसे 0 डिग्री कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। अब 0 डिग्री जो लाइन को कंसीडर किया गया है, जो लैटिट्यूड है, उसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ से होके जाता है, ये यूके की ग्रीनविच जो स्थान है वहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी इसी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से लिया जाता है, ठीक। अब आप यहाँ से जब ईस्टर्न साइड बढ़ेंगे, ठीक, ईस्टर्न साइड में, तो क्या होता है आपका, ठीक, टाइम गेन होता है, ठीक। और जब वेस्टर्न साइड में बढ़ेंगे तो यानी लेफ्ट साइड में, तो टाइम लॉस होता है, ठीक। अब देखिए ये स्फीयर है, ठीक, और ये मेरिडियन है, इसके जस्ट पलट पे क्या होगा, 180 डिग्री पे, जैसे ये लाइन है 0 डिग्री, यहाँ आप ईस्ट बढ़ रहे, यहाँ वेस्ट बढ़ रहे, तो दोनों तरफ 180 डिग्री पे ये ज्वाइन करेंगे, 180 डिग्री पे, ठीक। तो ये 180 डिग्री पे ईस्ट वेस्ट की तरफ से आप एक तरफ वेस्ट बढ़िए, एक तरफ ईस्ट बढ़िए, तो 180 डिग्री पे ज्वाइन करेंगे। तो 180 डिग्री पे क्या है कि 1 डे का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि जब आप जो इंटरनेशनल डे लाइन है 180 डिग्री से आता है, अब जब आप एट 180 डिग्री, ठीक है,
ईस्ट टू वेस्ट बढ़ेंगे तो क्या होता है, 1 डे का लॉस होगा, ठीक। और जब आप एट 180 डिग्री लाइन, जो इंटरनेशनल डे लाइन से भी बोलते हैं, ठीक है, या एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं, जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या है, 1 डे का गेन होगा, ठीक है। जैसे आप अलास्का से 180 डिग्री क्रॉस कर, आइडियल जैसे इंटरनेशनल डे लाइन को क्रॉस करके जब आप रसिया की तरफ आएंगे तो आपका एक दिन गेन हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब दो लैटिट्यूड के बीच की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गोर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो दो लैटिट्यूड के बीच का जो जगह होता है लैटिट्यूड, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। दो लैटिट्यूड के बीच की जो का डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है, जबकि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो जगह होती है वो वेरी करती है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ठीक है। मिनिमम जो डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपके पोल्स पे, और मैक्सिमम कहाँ होता है, वो होता है आपके इक्वेटर पे। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो आपके इक्वेटर पे, ठीक। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वो होता है 111.3 किलोमीटर, वो भी कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक। ये तो रहा कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब यही चीज़ नीचे भी दी हुई है, पढ़ लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स कितना होता है, 111 किलोमीटर, उसे क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स कितना होता है, वो पोल्स पे होता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड कहाँ पे होता है, वो इक्वेटर पे होता है, कितना, आपका 111 किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया का जो मीन टाइम लिया गया है वो, उसका जो मेरिडियन है वो आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, नैनी के से होकर गुजरता है, ठीक है, जो कि 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट कंसीडर करते हैं उसे, ठीक है। और ये 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच, 5 आवर 30 मिनट्स आगे है GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है, क्योंकि ईस्ट में है इसलिए। और चलिए कुछ एक्सट्रीम्स जान लेते हैं इंडिया के। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम है वो इंदिरा कोल है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। जो साउदर्न मोस्ट एक्सट्रीम है वो है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, ये अभी पानी के अंदर डूब चुका है। और वेस्टर्न मोस्ट गुहर मोती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। और ईस्टर्न मोस्ट है अपना किबीतू अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है आपका, किबीतू। वेस्टर्न मोस्ट क्या है, गुहर मोती। नॉर्दर्न मोस्ट क्या है, इंदिरा कॉल। और साउदर्न मोस्ट क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब अपना टॉपिक पे आते हैं, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ बिहार। तो इसी प्रकार से कि बिहार का जो लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन है वो कितना है, बिहार का जो लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन है वो यहाँ आप देखिए नीचे जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से आपका 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट नॉर्थ, ठीक है, गया जिला। और वहाँ पे वेस्टर्न चंपारण जिला, ठीक, जो दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक। ऐसे ही आप जाइए अपना विड्थ में। विड्थ में क्या है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन कितना है आपका, 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है। यहाँ कैमूर, ये आपका हो गया कैमूर, ये हो गया आपका किशनगंज, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। लेंथ कितनी हो गई अपनी, 345 किलोमीटर 345 किलोमीटर, कितना आपका ये है, ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक, ये देख लीजिए, ठीक। और विड्थ कितनी है आपकी, 483 किलोमीटर 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये मैप है बंगाल की, बट बंगाल कब के बंगाल की, ये 1905 के पहले की, ठीक है।
तो 1905 का जो बंगाल था उसमें कौन कौन से प्रेजेंट डे के जगह आते थे या स्टेट्स आते थे, ठीक है। तो उस 1905 का जो बंगाल था उसमें आपका बिहार, प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये सब मिला के 1905 का बंगाल कहलाता था, ठीक है, बंगाल के पार्टीशन होने से पहले, ठीक। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बिहार का है, ठीक है, बट किस समय का? 1 अप्रैल 1912 का बिहार कैसा दिखता था? 1 अप्रैल 1912 का जो बिहार था उसमें आपका प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड और उस समय का उड़ीसा, ये तीनों मिला के बिहार राज्य बनाते थे। और ये स्थिति जो है आपकी 1 अप्रैल 1936 की है, जब उड़ीसा उस समय के बिहार से अलग हो गया था। तो उस समय जो बिहार था वो किन किन स्टेट से मिलकर बनता था? प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड। और यह स्थिति जब है जब बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग हो गए थे, ठीक है, जब ये 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से झारखंड एक अलग राज्य बना दिया गया था निकालकर। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो जो टोटल क्षेत्रफल था उसके पूर्ववत जो बिहार था उसका 54% जो क्षेत्रफल था वो बिहार को गया और 46% जो क्षेत्र था वो झारखंड हो गया। जबकि 37 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थे, 37 जिले, वो बिहार को मिले और 18 जिले झारखंड को। ऐसा इस वजह से था क्योंकि बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। केवल अगर आप राज्य की बात करें, अगर आप यूटीज को भी जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वह दिल्ली की है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बिहार को मिले, ठीक है। बाद में एक डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 जिले हैं बिहार में, और 6 डिस्ट्रिक्ट झारखंड में और जोड़े गए, जो अभी कुल मिला के 24 जिले झारखंड में हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था कि दिल्ली दरबार में बिहार को एज ए सेपरेट स्टेट उस समय के बंगाल से निकाल कर बनाने की का अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। और 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? 22 मार्च 1912 को डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया गया था कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बिहार और उड़ीसा बनाया जाएगा, ठीक है। और 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, एग्जिस्टेंस में जॉइंटली एज ए प्रोविंस एक यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा बन गया था, ठीक है। अब 28 मार्च 1936 को एक आर्डर पास किया गया था कि बिहार का एक सेपरेट, एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाएगा। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य को अलग कर दिया गया था, एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था और एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसमें बिहार को 54% क्षेत्रफल मिला था और 46% क्षेत्रफल झारखंड को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम बिहार राज्य के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो के बारे में जानेंगे। तो बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं? 9। उसमें कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया एंड मुंगेर प्लस भागलपुर। और डिवीजन्स को कौन एग्जीक्यूटिव हेड होता है? वो होता है मंडलायुक्त यानी कमिश्नर। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बिहार में 38 हैं। सब डिवीजन्स कितने हैं? 101 हैं। इसे एसडीएम एग्जीक्यूटिव हेड करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 534 हैं, इसे बीडीओ और सीओ देखते हैं। पंचायत की संख्या कुल कितनी है बिहार में? 8053। ध्यान दीजिएगा ये डाटा कई जगह आपको वेरी करते हुए मिलेगा अलग अलग, बट यह डाटा जो मैंने लिया है वो बिहार गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट से लिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं बिहार में? नंबर ऑफ टाउन्स हैं 199, ठीक है। और नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं बिहार में? 19। जो रेसेंट वन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है वो है सहरसा,
पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपको कई सोर्सेज में दिखेगा कि 40 हैं और ये 44 हैं, थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो ये 40-44 वाला मामला क्या है, चलिए समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 हैं, तो एक एक पुलिस स्टेशन तो आपके सारे जिलों में हो गए। प्लस ऐसा किया गया है कि 2 अलग से पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं ऐसे एरिया जहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको पार्टिकुलरली फोकस करने के लिए एक अलग से 2 पुलिस स्टेट बना दिए गए हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, माफ़ कीजिएगा। तो वो हाई क्राइम रेट वाले 2 पुलिस एरिया कौन से हैं जहाँ पे 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं? पहला है बगहा और दूसरा है नौगछिया। तो 38 + 2 कितने हो गए? 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हो गए। ये सिविल पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो 40 हैं ये आते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत, ये 40 वाले, दिस वन, ठीक है। तो 40 तो ऐसे हो गए। प्लस क्या है कि 4 रेलवे पुलिस स्टेशन पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं रेलवे की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये 4 भी आप जब जोड़ दें तो 44 हो जाते हैं टोटल, दिस वन, ठीक है। बट जो ये रेलवे के 4 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं वह यूनियन गवर्नमेंट के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो जब ये पूछा जाता है कि बिहार के अंडर में कितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 40 हो गए बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत, बट टोटल बिहार में कितने हैं? तो वो हैं 44, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज कितने हैं यूपी में? 45,103। नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन 853, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बिहार के सेंसस के बारे में कुछ डेटाज एंड फिगर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चंस आते भी हैं इससे। हालांकि डेटाज रिडंडेंट हैं बट रिलेवेंट हैं, ध्यान रखिएगा। डेटाज रिडंडेंट हैं बट रिलेवेंट हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में 2011 सेंसस से ही डेटा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। अब इसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए मशहूर हैं, ठीक है। अब देखिए सहरसा, अपना सहरसा यहाँ पे है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी है, ठीक है। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? सहरसा में, ठीक। अब आ जाइए अपने पूर्णिया जिला में, यह वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है, ठीक है। अब पूर्णिया में क्या है? सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है एट एन एवरेज, और पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो भी सबसे कम पूर्णिया जिला में ही है। तो यहाँ की हालत ख़राब है थोड़ी साक्षरता दर के दृष्टिकोण से। अब आ जाइए नीचे मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम सेक्स रेशियो है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का वह है मुंगेर। सेक्स रेशियो मतलब कितनी महिलाएं हैं प्रति फीमेल्स पर 1000 मेल, महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अब आ जाइए अपने शेखपुरा। शेखपुरा क्या है? सबसे कम पॉपुलेशन वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका शेखपुरा है। अब नेक्स्ट आ जाइए अपना रोहतास। रोहतास जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, साक्षरता दर के मामले में काफ़ी आगे है। यह हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता दर, हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट वाइज एट एन एवरेज, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी वाला जिला भी यही है, और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला यही है, ठीक है। कौन सा? रोहतास, ठीक। अब कैमूर आ जाइए। कैमूर डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन। जी ये लोवेस्ट पॉपुलेशन नहीं, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होगा यहाँ पे, आपको बता दूं तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? वह कैमूर जिला की है। ऑब्वियसली ये क्योंकि कैमूर जिला में काफ़ी क्षेत्र व वन आच्छादित है, ठीक है। अब आगे बढ़िए अपना राजधानी पटना के बारे में। पटना क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? पटना में है, या बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है बिहार राज्य की, ठीक है। ऊपर आते हैं अपना गोपालगंज, हमारा प्यारा गोपालगंज। यहाँ पे क्या है? सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो के मामले में सबसे अच्छा यही जिला है गोपालगंज, और लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। दशक की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम गोपालगंज में है, ठीक है। और यहाँ बचा एक छोटा सा जिला शिवहर।
शिवहर किस लिए जाना जाता है? ये सबसे कम एरिया वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है और सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर जिला में है। तो ध्यान दीजिएगा, शिवहर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स फिगर पढ़ लेते हैं। टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, 10, 40, 99, 452, इस प्रकार से याद कीजिए, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है बिहार में? 49, 821, 295, ये सब 2011 सेंसस के अनुसार है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है बिहार की? पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। ध्यान दीजिए, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। ठीक है, केवल अगर आप यूटीज जोड़ देंगे तो दिल्ली सबसे ज़्यादा है वैसे, बट राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर 1106 बिहार की है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है बिहार का? 25.42%, और 8.60% जो बिहार की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। ठीक है, सेक्स रेशियो कितना है बिहार का? वह है 918, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 935। साक्षरता दर कितनी है बिहार की? एट एन एवरेज 61.80%, यह पुरुष महिला सब मिला के है। अब मेल लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर कितनी है बिहार की? वह है 71.2%। ठीक है, महिला की साक्षरता दर कितनी है बिहार में? 51.5%। ठीक है, यहाँ पे अगर आप महिला की साक्षरता दर में 10 जोड़ दीजिए तो एवरेज साक्षरता दर लगभग आ जा रहा है। ठीक है, और इसमें 10 और जोड़ दीजिए तो एवरेज जो लिटरेसी रेट है तो पुरुष साक्षरता दर मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूरल लिटरेसी रेट कितनी है? 59.78% है। इसमें मेल की 69, पुरुषों की 69.67% है और फीमेल की 49% है। ठीक है, अर्बन लिटरेसी रेट कितनी है? 76.86%, जिसमें पुरुषों का 82.56% है और महिलाओं का 70.49%। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि में सबसे नंबर 1 पे अपना पटना आता है, उसके बाद बिहार के बाद मुजफ्फरपुर। ठीक है, यह घटते हुए क्रम में है, ध्यान दीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, इसमें शेखपुरा पहले नंबर पे, दूसरे पे शिवहर, तीसरे पे अरवल। अब ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, कि सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है, उससे ज़्यादा शिवहर में है, शिवहर से ज़्यादा अरवल में है। आगे बढ़ते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किन 3 जिलों के हैं? तो पहला शिवहर की जनसंख्या घनत्व 1880 है, उससे कम पटना से कम दरभंगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अपना कैमूर है, क्योंकि वहाँ पे वन आच्छादित एरिया काफ़ी ज़्यादा है। उससे कम जनसंख्या घनत्व जमुई है, जमुई से कम जनसंख्या घनत्व बनका का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियोज, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला ले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो आपका गोपालगंज में है, उसके बाद सीवान के बाद सारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो वाले 3 जिले कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले मुंगेर है, सबसे ज़्यादा खराब हालत मुंगेर की है। ठीक है, उसके बाद भागलपुर के बाद खगड़िया। आगे बढ़ते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला 3 जिले कौन से हैं? तो उसमें नंबर 1 पे अपना रोहतास आता है, उसके बाद पटना के बाद भोजपुर। ध्यान दीजिए, साक्षरता दर के मामले में रोहतास पटना से भी आगे है। अब 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? 3 जिले। तो सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया की है, जिसकी 51.08% साक्षरता दर है। उसके बाद सीतामढ़ी
और फिर कटिहार। अब 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी, पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले 3 जिला कौन सा है? वह है रोहतास। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रोहतास साक्षरता दर के मामले में सब मामलों में लगभग आगे है। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट मेल लिटरेसी, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वो है पूर्णिया जिला। अब डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कौन सा जिला है? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला, वही अपना रोहतास। ठीक है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वह है सहरसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ, यहाँ तक तो लगभग बिहार का ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ फैक्ट्स और जो हैं आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ, जिसे आप याद कर लेंगे तो आपका मोर और लेस काफ़ी हद तक बिहार स्पेशल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार से पढ़ लेते हैं। तो कौन सी रिवर है जो फतुआ पटना के पास गंगा से मिलती है? कौन सी? पुनपुन। ठीक है। बिहार का जूट प्रोडक्शन में कौन सा नंबर है? वह है दूसरा। पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है। कैमूर प्लेटू किस चीज के लिए जाना जाता है? लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है। ठीक है। अनुपम लेक कहाँ पे है? अनुपम लेक कहाँ पे है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। कैमूर विंध्यास का एक्सटेंशन है बिहार में, ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की कौन सी है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। सुमेश्वर माउंटेन कब बना था? प्लीस्टोसीन एपॉक में बना था। अब टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बिहार में कितना है नेशनल हाईवे का? ठीक है, ये नेशनल हाईवे है, ध्यान दीजिएगा, नेशनल हाईवे। ठीक, वह है 5969.40, 5969.40 किलोमीटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के डेटा के अनुसार है। ये एज ऑफ 2022 में बिहार में नेशनल हाईवे का जो टोटल लेंथ था वो 5969.40 किलोमीटर था। ठीक है। अब मेन वेजिटेशन छोटा नागपुर का कौन सा है? डिसीडियस है। ठीक। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? गया जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वह कौन सा मिनरल है जिसके उत्पादन के मामले में बिहार का एक छत्र राज है, एक काइंड ऑफ मोनोपोली है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन सा है? पाइराइट, मिनरल इन विच बिहार एंजॉयज मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा है? पाइराइट। ठीक है। अब गंडक, घाघरा और सोन नदी गंगा पे कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये देख लेते हैं। तो गंडक जो नदी है वो पहलेजा के पास पटना में मिलती है, पटना जिला में। घाघरा जिसे सरयू भी बोलते हैं, ये रेविलगंज सारण जिला में मिलती है गंगा के साथ। और सोन नदी विगवरा जिला पटना में मिलती है गंगा के साथ। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन बिहार कितनी है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन बिहार में है आपकी 144%, 144% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है बिहार की, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। और ये 21-22 का डाटा है, 21-22 का। ठीक है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो एफिशिएंसी शो करती है, हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग आवर फील्ड व्हेन इट कम्स टू अ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स इन अ सीजन पर ईयर क्या नाम है आप किसी पर्टिकुलर फील्ड पे उगाते हैं। ठीक है, इसको जनरली एज ए रेशियो ऑफ क्या कहते हैं, हार्वेस्टेड एरिया डिवाइडेड बाय कितना आपके पास फील्ड का जो एरिया है, एक तरीका है कैलकुलेशन का ये भी है। ठीक है, मतलब ये एफिशिएंसी शो कर रहा है कि कैसे आप अपने फील्ड का यूज करते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे आपके? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे बिहार राज्य के? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लास्ट गवर्नर यूनाइटेड बिहार और उड़ीसा के कौन थे? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बिहार और उड़ीसा, वो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। और 20 जुलाई 1937 को किसके लीडरशिप में
फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई गई थी बिहार में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में। तो यह हमारा बिहार का एक ओवरव्यू का लेक्चर था, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये पहला लेक्चर था। आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो ये हमने एक अलग से चैनल बना दिया गया है, आप इसे में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और UPSC से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो, यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स और मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये UPSC से के लिए है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।